मॉर्निंग रिएक्शन। मैं किशन विश्वकर्मा आप सबके लिए लेके आप सबके लिए आया रॉयल्स गार्डन, जो कि शीश पैलेस के सामने है और बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन यहाँ पे सुविधा भी है और बहुत अच्छा भी लगा। आज हमारे रिएक्शन परिवार है, सब हमारे फ्रेंड जितने भी हैं, हमारे परिवार जितने हैं, परिवार के बच्चे जितने हैं, आज सब फुल एंजॉय करेंगे। आज तो सिर्फ ट्रेनिंग तो एक बहाना है, बाकी एंजॉय ही करना है। नमस्कार दोस्तों। धीरे धीरे वो अभी स्विमिंग पैलेस में से कूद के अपने ड्रेसिंग रूम में जाके ड्रेस चेंज करके सब आ गए हैं। स्विमिंग पूल है, बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे आना यानी 700 रुपये देना पैसा वसूल होता है। बहुत बढ़िया लुक है, बहुत बढ़िया है। तो अभी एक बंदे ने पूछा मुझसे ब्रेकफास्ट कहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे मैं इधर से आ जाओ तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो बताना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। अभी तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, और अभी आप सबको लिए चलता हूँ सीधे सीधे हॉल में, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलने वाला है 2 से 3 घंटा। बच्ची ने कहा मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ वर्ल्ड लेवल, तो मैं फैशन डिजाइन में अपना करियर करूँगी। मुझे पानी से और बिस्लेरी से कुछ लेना देना वाला नहीं, लेकिन एग्रीमेंट सब तैयार हुआ और बिस्लेरी बेचने के लिए अक्रॉस द टेबल बैठी हुई। जब अक्रॉस द टेबल आ गई और फाइनल NOC देना, नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट देना था, और बिस्लेरी साहब की जो बच्ची जो ओनली ओनर थी, करोड़ों की मालकिन, एक बड़े ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थी, उसके हाथ लड़खड़ा गए। अपने पिता का जो सपना था वो पिता वो बेच रहा था, क्योंकि बच्ची वो संभालने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे NOC पर साइन की बारी आ गई, उस बच्ची का हाथ और मन हिल गया और सामने खड़े थे रतन, क्योंकि उनको बिस्लेरी ब्रांड चाहिए था, लेकिन वो ब्रांड को बिस्लेरी टाटा करने वाले थे। बिस्लेरी रहेगा लेकिन उसके ऊपर टाटा चढ़ने वाला। जैसे बच्चे के हाथ लड़खड़ाए उस NOC पे, उनके मन में विचार आया कि कुछ तो सोचते। उन्होंने इसको पूछा, देखो बड़ा जब एक एंटरप्रेन्योर, एक सम्राट, एक चक्रवर्ती बैठता ना, उसके नजर देखे उसको साइकोलॉजी समझ में आती। उस बच्ची को उसको फाइनली पूछा, रियली आर यू गोइंग टू साइन ऑन NOC और नॉट? और उस बच्ची ने टाटा सर के आंखों में देख के बोला, मैं मेरी कंपनी संभालना चाहती हूँ। अभी एक ऐसा क्षण था कि सब कुछ हो गया था, एंड इट इज द सिग्नेचर only was matter कि सब कुछ वो मिल जाता था। कोई और बिजनेसमैन होता तो क्या करता? वापिस देता था? कभी भी नहीं देता। लेकिन टाटा सर ने देख लिया, जो अगली पीढ़ी है वो आज तैयार है कि वो बिजनेस संभालने के लिए, और उसी क्षण उन्होंने कहा, बेटा बिस्लेरी आपके पिताजी की थी और आज आपकी है, NOC लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बिस्लेरी का ओनर नहीं हो सका, लेकिन मैं बिस्लेरी का कॉम्पिटिटर जरूर होऊंगा, लेकिन आपकी बिस्लेरी आपकी ही रहेगी और हम दोनों पैरेलल कॉम्पिटिटर रहेंगे। एक अच्छा क्वालिटी बिजनेस कल्चर जो है दिया है आपको, दिया है, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, अच्छा कंपनी कल्चर दिया है,
एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली ऐसे क्वालिटी पे काम करना चाहते हो, कितने से काम करना चाहते हो, जो आंखों से, प्रोडक्शन से, कल्चर से, सिविलाइजेशन से इतनी बड़ी कंपनी है, उसके साथ हर एक व्यक्ति काम करना चाहिए। और आज वो बच्ची बिस्लेरी अच्छे से संभाल रही है, लेकिन यस टाटा जी भी पानी के बिजनेस में आ गए। नाम पता है पानी का? कॉर्पोरेट टाटा। फिर जो अंबानी बैठी थी, वो भी तो उनकी बच्ची बैठी थी, क्योंकि उसको बेवरेजेस का मार्केट था, तो वो भी कॉम्पिटिटर बैठी थी कि मैं बिस्लेरी अंबानी बना दूं। वो तीसरा कॉम्पिटिटर थी। देखो इस बच्चियों में भी विचार चल रहा है कि मैं वाटर और बेवरेज में बिजनेस खड़ा करूं। जो डॉक्टर लिन सियोजिन ने 30 साल पहले लिया, तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर लिन सियोजिन के लिए खड़े होकर पानी और बेवरेजेस में पेय में जरूर आएंगे, और आप देखोगे अभी उनका बेवरेजेस का बिजनेस खुला हुआ है। आपके घर पे लीची कॉफी है, लेमन टी है, प्रीमियम कॉफी है, क्रिस्टियानो टी है। अभी ये मार्केट में उतर गए, हम मार्केट में उतर गए। कितने लोग 10 साल से उतरे हुए मार्केट में? रेमंड को पहचानते हो? रेमंड किसमें, कौन से बिजनेस में है? रेमंड कपड़े, अन्न वस्त्र निवारा सबकी जरूरत है, नीड है। लेकिन घोड़बंदर रोड पे अगर आप गाड़ी निकाल लोगे तो आपको एक 50 फ्लोरे स्टोर, एक बड़ा बिल्डिंग मिलेगा जिसपे लिखा होगा रेमंड हाइट्स। मतलब ये वस्त्र से कहाँ पे आ गया? निवारा पे आ गया। क्या हमारे पास ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है ना? DXL ने प्लेटफॉर्म दिया है, आपको बेवरेजेस दिए, न्यूट्रिशन दिया है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम। मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अलग अलग कंपनियां, अलग अलग प्रोडक्ट ये लेके आज बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो अगर हमको ये बड़े सम्राट बनने हैं तो हमको भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे भी आना पड़ेगा। राजेश खन्ना जी को कौन जानता है? कोई है तो राजेश खन्ना को जानता है? सभी जानते। वो आवारा दीवाना, कुछ गाने याद आते होंगे ना? मैंने कहा अंताक्षरी के लिए। He was a startup, एक ऊंचाई पर पहुंचे थे, ऐसी ऊंचाई पर आशीर्वाद बंगले के सामने ना लड़कियां जान निछावर करके बैठी थी। उनकी एक झलक देखने के लिए वो घर से निकले और उनको एक अदा दिखाने के लिए और उनकी एक अदा देखने के लिए आशीर्वाद बंगले के सामने बैठे थे। पता है आपको सबको? जो बड़े मतलब उम्र में रहेंगे, 70s में रहेंगे, he was a mad startup। और जब जया बच्चन जी के साथ उनका एक फिल्म चल रहा था, तब उन्होंने उनको कहा, किस आदमी के साथ तू आज उल्टी बैठती है? अमिताभ, उसका कुछ करियर नहीं, कुछ स्तर ही नहीं है, उसके साथ तू उल्टी बैठती है। क्योंकि तभी तक अमिताभ को क्या नहीं मिला था? एक स्ट्राइक नहीं मिला था। वो कहाँ थे? जमीन पे ही थे, अपना करियर बनाने में प्रयत्नशील थे। उसके बाद अमिताभ जी को जंजीर पिक्चर मिला, देखा है किसी ने? नाम सुना है जंजीर पिक्चर? और जो जमीन पे था वो सितारा स्ट्राइक कर गया और इतनी ऊंचाई पर गया, जब फिल्म फेयर अवार्ड था और एक सेरेमनी था, तब जब राजेश खन्ना आए तब सब लड़कियां उनके पास चली गई सिग्नेचर के लिए, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर से अमिताभ जी आए और जो बच्चियां और औरतें, लड़कियां राजेश खन्ना जी के वहां थी, वो चली गई अमिताभ जी के। अभी स्टार्टअप किधर हो गया?
अमिताभ जी के लिए। राजेश खन्ना जी ने कहा उस दिन जब मैं फिल्म अवार्ड से घर पे लौटा तो बहुत रोया, क्योंकि जमीन ऊपर का सितारा कहाँ आ गया था, जमीन पे, जिसको लोग छोड़ते नहीं थे, आज उसको अकेला छोड़ के किसी और स्टार में के पास चले गए। और उसी दौर में वो बहुत नैराश्य में चले गए, दारू पीना शुरू हो गया, शराब की लत लग गई और आपको पता है कैंसर, और उसी में वो चले गए। एक दौर अमिताभ जी का भी है 1990s में, केडी से बहुत उन्होंने अपना दाव पे पैसा लगाया था, लेकिन ही हैज गॉन डाउन, टोटल सोल्ड आउट थे। घर में बंगले पकड़ा मैं शुगर क्या है भी उनको पगार देने की भी नौबत आ गई थी कि उनको नौकर छोड़ने पड़े। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज हो गई, राजेश खन्ना जी के पास फिल्में चली आती थी, वो कभी लोगों के पास नहीं गए, लेकिन अमिताभ जी ने एक चीज की, उनके पास फिल्म आने को बंद हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मांगी, वो लोगों के पास जाके काम मांगे। थोड़ा देर तक पहले उनको थोड़ा सा झिझक लगा, क्योंकि पहले पिक्चर्स आती थी, लेकिन अभी लोगों के पास उनको निर्माता डायरेक्टर के पास जाना पड़ रहा था।